नमो वरन्तारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नम्योऽर्जुनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं मोक्षामणिं सारं केवलसुधकेवलेभयदम् अभिनवमिदं पापं याया समग्रधियोऽपि ये विदधति परं ब्रूम किं ते तपस्विनः एव हि हृदय विलसितं शुद्धं ज्ञानं च पिण्डमुत्तमं मनुत्तमं पदमिदं महो ज्ञात्वा भूयोऽपि यान्ति सरागता। मुनिराज पद्म प्रबलधारी देव परम आलोचना अधिकार की टीका करते हुए क्या सुंदर चर्चा कर रहे हैं कि जो समग्र बुद्धिमान होने पर भी समग्र धियोऽपि ये अभिनवमिदं पापं याया विदधति परं ब्रूम किं ते तपस्विनः। समग्र बुद्धिमान होने पर भी दूसरे जीवों को नवीन पाप का उपदेश देते हैं, वे क्या वास्तव में तपस्वी हैं? मुनिराजों में चर्चा कर रहे, जैसे अपन सामान्य रूप से चले भैया जैन कुल में जन्म लेकर भी जो भगवान का दर्शन भी नहीं करते, दिनवाणी का स्वाध्याय नहीं करते, रात्रि भोजन करते, ये क्या जैन हैं? क्या वे जैन हैं? काय के लिए कह रहे हैं? जैनत्व जगाने के लिए। तात्पर्य ये है, ये तो जैनों के बाह्य लक्षण है। अपन तो यहाँ अध्यात्म शास्त्रों की शरण में बैठे हैं। जो अपने को देह रूप मानते हैं, वे क्या वास्तव में ज्ञानी हैं? जो अपने को आत्मा होते हुए भी आत्मा नहीं जानते, जो अपने को आत्मा होते हुए भी आत्मा नहीं जानते हैं आत्मा। कई लोग कसायों की तीव्रता में कहने लगे, क्या होता है आत्मा? आत्मा अरे क्या होता है? तुम ही तो हो, तुम्हारा स्वरूप ही तो है। आत्मा होते हुए भी अपने को आत्मा नहीं मानते, क्या वे बुद्धिमान हैं? आत्मा होते हुए भी आत्मा नहीं मानते, एक वाक्य हो गया, ये सूत्र है। और इस पर से चिंतन अपना चला, होमवर्क करो भाई। अनादि अनंत होते हुए भी अपने को अनादि अनंत नहीं मानते। कहीं मर गए तो 50 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष के हो गए, 30 वर्ष के हो गए, अरे क्या हो गए करते।
जो अपने को अनादि अनंत होते हुए भी, अजर अमर होते हुए भी है, अपने को अनादि अनंत नहीं मानते, वे क्या स्वाध्यायी हैं, मुमुक्षु हैं, जैन हैं? हमको सब कथाएं याद हो गई, हमको सब कलश याद हो गए। अरे याद हो गए, ये बता तुम अपने को आत्मा होते हुए भी आत्मा नहीं जानते, काहे गए? हाँ, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान था, कैसे ज्ञानी? ये प्रश्नवाचक है, उत्तरवाचक इसलिए नहीं लिखा कि आपको स्वयं उत्तर आना चाहिए भीतर से। कोई दृष्टांत याद आया तुम्हें? जैसे कि अपन गमन करते हैं और रास्ते में कोई तिराया या चौराहा पड़ा, अब किधर जाएं? तो समझ लेना चाहिए वो रास्ते से अनजान है। जानकार को तो भैया 5 रास्ते हों तो भी वो सीधा निकला चला जाए। जहां 2 दिखाई दिए, अब किधर जाएं? समझ लेना चाहिए वो अनजान है। ऐसे ही जीवन के किसी भी प्रसंग में, कहीं भी, कभी भी हमको ये लगता अब क्या करें, तो समझ लेना चाहिए स्वाध्याय निरर्थक होगा। अब क्या करें, ये जो विकल्प तुम्हारे अंदर में खड़ा हुआ है, ये तुम्हारे स्वाध्याय की निरर्थकता को सिद्ध कर रहा है। क्या करें? क्या करने की बात क्या क्या करें? एक ही करने योग्य है, आत्महित ही करने योग्य। कैसे करें इस बात को सोचो। एक समझदार व्यापारी व्यापार करता है, मान लो कोई घाटा वाटा भी आ जाए, तो अब क्या करें? अरे क्या करें, क्या होता है, इस घाटे को कवर कैसे कर पाए, इस बात को सोचो। घाटे को शांति से सहन करो, रो मत। ये तो संसार है, संसार है भाई। लाभ में लड्डू खिलाने मांगने वाले बहुत हैं, लड्डू खिलाओ भाई, इतना पैसा कुछ कर लो। घाटे में लड्डू देने वाले कौन है, कितने? विचार करो। ये तो अब क्या करें, क्या करें ये बता। लाभ तुमने उठाया तो हानि कौन उठाएगा? कोई बात नहीं, ये तो व्यापार ही हानि लाभ के हैं। अरे हानि के व्यापार हैं, लाभ तो कहना उपचार है। अगर तुम्हें हानि की अभिलाषा नहीं है तो रत्नत्रय का व्यापार करो, उसमें कभी हानि होगी ही नहीं। बाद बाकी जब आप लाभ मानते हो कि हमें 5 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का लाभ हो गया, वो भी, उसमें भी तुम्हारे को क्या लाभ हुआ ये तो बता। तुम्हारा तो इतना उपयोग जुड़ा, तो तुम्हें तो हानि हुई है, लाभ तो नहीं हुआ है। क्या करें, क्या करें? समझो, कर क्या सकते हो इस बात को सोचो। कि कर तो कुछ नहीं सकते, तो फिर काय को संकलित करें, क्या करें, क्या करें, क्यों कहते हो? जब कुछ कर ही नहीं सकते तो क्या करें, क्या करें, क्यों विकल्प में बोलिए। परमार्थ से देखो तो क्या करें कि कुछ नहीं करें, व्यवहार से देखो तो क्या करें बताओ। व्यवहार से देखो तो क्या करें, ये इस बात को सोचना अगर अपन को पड़े तो कहाँ खड़े हैं हम, ये बताओ। जैसे आप कहीं उलझे हैं, भूल गए रास्ता, आपने फोन लगाया, भाई साहब हम रास्ता भूल गए जरा, तो सामने वाला पे यही तो पूछेगा आप खड़े कहाँ, ये बताओ। हम वहां खड़े हैं, यहाँ एक चौराहा है, पेड़ है। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गए। तो एक काम करो, आप इधर से इधर को उत्तर की ओर चले आओ। हमारी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है तो हम आ रहे। मतलब खड़े कहाँ हो, वहां से ही तो कोई विधि मिलेगी। आप खड़े कहाँ हैं?
हमारा उपयोग बहुत अस्थिर है, पाप का उदय है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो, कछ मत करो। जिनवाणी का स्वाध्याय करो, तत्व विचार करो। भाई कहां खड़े हैं? तुम तो मंदिर आ जाओ। बीमार होता है तुम तो जाओ वैदिक बात चले जाओ। माने खड़े कहां हैं हम? हमारी मनस्थिति कहां खड़े? माने शरीर कहां खड़ा है ये कोई मतलब नहीं है। हमारी मनस्थिति कहां पे है? किस उलझन में उलझे हैं? क्या करें? स्वाध्याय हमको सर्वत्र समाधान देता है, दिशा देता है। बाकी बोलो, सादगी और संतोष से अवसर मिलता है और स्वाध्याय से दिशा मिलती है। जिनके जीवन में सादगी संतोष नहीं, विलासता में उलझे हैं और अपनी तृष्णा में पड़े हैं, उनको तो अवसर ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, अवसर ही नहीं है, मन ही नहीं है, उनका मन भटकता है। लेकिन बिना स्वाध्याय के बहुत अपना जीवन सादा है, संतोष है, कछुआद। लेकिन क्या करें, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई बार प्रमाद में विकथा में समय कमाता रहता है। स्वाध्याय के बिना दिशा नहीं मिलती। विचार करो, जो अपने को आत्मा नहीं जानता, आत्मा होते हुए भी हैं, वो कैसे, और फिर समझे कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, इससे बड़ा मूल कौन होगा? ये जो कहा ना समग्र बुद्धिमान, समग्र बुद्धिमान का मतलब यहाँ समग्र बुद्धिमान मत लेना, ये तो एक तरह की व्यंग, जो अपने को बुद्धिमान समझते हैं और पाप का उपदेश देते हैं। उपदेश किसका देंगे? जिसमें सुख मानेंगे वो इसी का उपदेश देंगे कि नहीं? जैसे कोई वयोवृद्ध 80-90 की आयु हो गई, मान लो, एक कल्पना करो, और एकदम शरीर शिथिल है और एकदम कोई तक। अब आपको रुचि अगर धर्म की है, भैया समाधि करो, क्या करे? समाधि करो, जल्दी करो फटा। और अगर रुचि वैसी तो एक ही है, भैया करो ये, कैसे करो, क्या करें डॉक्टर साहब, कुछ करो। भाई उपदेश किसका दोगे? इनसे पूछोगे, ये लड़के ने इनसे पूछा, क्या करें? अरे करो का, संसार की जन्म मत हो जाओ, तुम तो निवृत्ति ले रहे, अपना कल्याण करो, कछु नहीं करो, थोड़े दिन की जिंदगी और तमाम उलझने हैं उसमें। और इनसे पूछेंगे तो क्या करें? माने उस मोही जीव से पूछोगे तो क्या कहेगा? अरे भैया क्या कर रहे हो? फिर बुढ़ापे में कौन पूछेगा? समाज में कौन पूछता है? कहाँ रहोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे? तुम तो हमारी मानो, हमारी मानो। माने उपदेश जो होता है वो अंतरंग की रुचि का प्रतीक ही तो होता है। जैसी अंतरंग में रुचि होगी तो उपदेश देते, ये तो कहने की बात है, समझते हैं। जो पाप से सुख मानते हैं ऐसे जीव क्या बुद्धिमान हैं? और मोह राग द्वेष का नाम पाप है। बाल बोध में आपकी विचार करो, विचार। मोह राग द्वेष का नाम पाप है। जो मोह का उपदेश देते हैं, मोह को पुष्ट करते हैं, बुद्धिमान। कैसे बुद्धिमान? समझ लो अपने को बुद्धिमान मान लो जबरन, ऐसे का बुद्धिमान हो जाओगे। मतलब इसको हम बिल्कुल सरल सीधी भाषा में कहते हैं तो बुद्धिमान पाप का उपदेश नहीं देते। बुद्धिमान पाप का उपदेश भी नहीं देते, ठीक है ना? मतलब स्वयं पाप तो करते नहीं हैं। अगर चारित्र मोह के उदय में पुरुषार्थ की न्यूनता में पाप होता है तो उसे हेय मानते हैं, उसे छोड़ने का प्रयास करते, छूटे कब? स्वयं पाप करते नहीं, पाप का उपदेश देते नहीं, पाप की अनुमोदना भी करते नहीं है। ठीक है, बस
ये बुद्धिमान का लक्षण है। पाप से सुख की कल्पना जहां होती रहती है वो कुबुद्धि है, सुबुद्धि नहीं, बुद्धिमान नहीं, मूढ़ है वो तो। आत्मा होते हुए भी अपने को आत्मा नहीं समझते। अब इनको गुणों की अपेक्षा से लगा लगा करके विचार करो। अपने को अनादि अनंत होते हुए भी अनादि अनंत नहीं समझते, बस ये पर्याय मात्र अपने को देखते रहते हैं सर्वथा। क्या करें, हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, अब बुढ़ापा है, अब फलाना है। अरे किसका किसका कौन छोटा है? कवियों ने कैसे संबोधन किया, अरे हम आत्म राम हैं। अब आत्मा के विशेषण लगा लगा करके सोचो। जो स्वयं ज्ञानानंदमय होते हुए भी अपने को दुखी देखते हैं, क्या बुद्धिमान है? हम तो बहुत दुखी है, बहुत हैरान। स्वयं आनंदमय होते हुए भी हैं, ज्ञानानंदमय होते हुए भी अपने को दुखी मानते हैं। विचार करो। अरे पर्याय के दुख को जानना अलग बात है। मेरी चर्चा आई थी ना, पर्याय में तो नहीं है शक्ति प्रकट, तो पर्याय में क्यों नहीं प्रकट है? पर्याय स्वभाव से विमुख है। पर्याय में भी प्रकट हो जाएगी। पर्याय को स्वभाव में सन्मुख कर दो। पर्याय को स्वभाव के सन्मुख कर दो, पर्याय में प्रकट हो जाएगी। उसमें क्या बात है? जब नीचे पानी है, तुम्हारी पाइप में क्यों नहीं आ रहा? कि पाइप वहां तक पहुंचा नहीं है ना? पहुंचा ही नहीं है वो वहां तक। जो स्वयं आनंदमय होते हुए भी अपने को दुखी मानते हैं, क्या वे बुद्धिमान हैं? हम तो बहुत दुखी हैं, हैरान हैं। हैरान है कि भगवान है कि साहब वो नए विवक्षा है। नए विवक्षा है तो कौन सा ग्रहण करने लायक है, कौन सा छोड़ने लायक है, तो बता। तू हैरान पर्याय को ग्रहण करेगा तो हैरान ही और होगा, और भगवान को स्वभाव को ग्रहण करेगा तो भगवान बन जाएगा। बोल तेरे क्या मन है? क्या करें, हम तो भैया बड़े अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं। अरे मूढ़ है कि ज्ञान स्वरूप है? जो अपने को ज्ञान स्वरूप होते हुए भी मूढ़ मानते हैं, तो देखा जाए कि ज्ञान स्वरूप कह रहे हैं और वास्तव में मूढ़ पर्याय मूढ़ हो रहे हैं। जो अपने को परम पवित्र होते हुए भी एक क्षणिक विकार की परिणति को लक्ष्य करके अपने को विकार रूप ही मान रहे हैं, बताओ वे बुद्धिमान है? जिन्होंने अपने को सर्वथा विकार रूप मान लिया, उनका विकार कब मिटेगा? पर के लक्ष्य पर तो कोई मिटाएगा नहीं। और अपने को जब विकार रूप मान लिया तो फिर विकार के अभाव के लिए पर की ओर देखेगा। जब पर की ओर देखा तो विकार मिटने का प्रश्न ही नहीं। पर्याय में तो बहुत विकार। अरे विकार है तो क्यों है? ये विकार स्वभाव के लिए लक्ष्य से मिटेगा। सर्व विकारों में प्रधान मोह का विकार है, मोह। यहां अपने को पहचाना विकार की क्या कहें, जड़ ही टूट। विकार भाषित होने लगा, अब उसमें दम नहीं रही। जब तक विकार सुखरूप लगता है तब तक विकार नहीं मिट रहा, और जहां विकार लगने लगा, ये तो भली होनार है। पाप का उपदेश देते हैं, इसका भाव क्या करेंगे अपन? जो पाप को सुखरूप समझते हैं। रत्नकंठ सावकाचार्य की टीका में एक चर्चा आई। जो श्रावक है, मतलब श्रावक कुल का ही जन्मा हुआ श्रावक है,
वो तो खेती आदि करता नहीं। लेकिन श्रावक धर्म का उपदेश सुनकर के अनेकों लोग श्रावक हो जाते हैं। अब किसी कृषक ने मुनिराज का उपदेश सुना और वो श्रावक हो गया। अब दूसरी आजीविका नहीं है। अभी वो खेती कर रहा था ना, आज उसने उपदेश सुना और आज वो उसने श्रावक के व्रत अंगीकार कर लिए, मूल गुणों को और जैनत्व को। अब आज तो उसकी आजीविका दूसरी बदली नहीं है, तो क्या करेगा? तो उसका समाधान दिया, एक तो जितनी है उतनी इसको बढ़ाएगा नहीं, जितनी है उसको बढ़ाएगा नहीं, और जितनी है उसको ये कैसे छूटे, कैसे यहां से निपटे, इस बात को सोचेगा। जबकि जो मोह रूप परिणमित मोह की तीव्रता हो तो उसको बढ़ाने में लगा रहता, बढ़ाने में। तो उपदेश देने का मतलब ये है, समझते हैं। जिसमें सुख समझता है उसी का उपदेश देता है, जिसमें सुख नहीं समझे वो उपदेश काय को देगा। कहीं वीतरागी मुनिराज घर गृहस्थी का उपदेश देते हैं, व्यापार का उपदेश देते हैं, राजकाज का उपदेश देते हैं। बोलो क्यों? नहीं, कैसे उपदेश? आपको एक बहुत छोटा सा दृष्टांत दिया था। एक व्यक्ति को संग में पढ़ करके बीड़ी फीड़ी अपना पीना सीख गया। अब उसका छोटा बच्चा है, वो भी क्या करता है, माने स्वयं से नहीं छूटती तो भी उसे छुड़ाता है। और मान लो पूछ लें क्योंकि आप क्यों पीते हो? अरे क्या करें, वो गंदी आदत पड़ गई है, छूटती नहीं है, तो मत पी। और जो रुचवान जीव है, आसक्त हो गया, बीमार हो गया, लेटा, क्या कर रहे? अगर लोग गए नहीं स्वाध्याय पहुंचो, आप क्यों नहीं आ रहे? स्वयं नहीं जा पाया तो भी स्वयं नहीं जा पा रहा तो भी उसको जाओ, सब लोग जाओ। अब आपके अरे हम तो बैठे हैं, हम तुम हमारा पानी रख दो, हम सब कर लेंगे, आप जाओ, चलो सब लोग स्वाध्याय में पहुंचो। रुचि का विषय है। तो आचार्य मुनिराज कह रहे हैं कि अभी तपस्वी है, इच्छा तपस्वी सबसे पहले तो इच्छा निरोधस तप, ये आचरण में तो बाद की बात है। सबसे पहले इच्छाओं के निरोध में सुख तो समझ में आए। जिस जीव को इच्छाओं की पूर्ति में सुख समझ में आ रहा है, अब बताओ वो इच्छा निरोध, मजबूरी में इच्छाओं को रोक लेने वाला जीव कोई तपस्वी थोड़ी होता है। स्वर्ग के लोभ से, नरकादिक के भय से, यहाँ ख्याति लाभ के कारण से कोई इच्छाओं को रोक करके रह जाए तो वो तपस्वी नहीं है। इच्छा निरोध तो बाद में होगा, पहले तो इच्छाओं की पूर्ति में अनादिकाल से सुख मानता था, अब इच्छाओं के निरोध में सुख लगे। जब इच्छा निरोध सुख लगे तब वो इच्छा निरोध का उपाय करेगा। इच्छाएं दुखरूप भाषित हों तब इच्छाओं के अभाव का उपाय करेगा। लेकिन इच्छाएं किसी भी मोही जीव को दुखरूप लगती ही नहीं। किसी भी मोही जीव को इच्छाएं दुखरूप नहीं लगती। इच्छाओं की पूर्ति न होने वाले को दुख लगता। आपको जो इच्छा हो सोई होता चला जाए, आपको दुख लगेगा ही नहीं। कब भैया कैसे हो? अरे बढ़िया है, आराम कर रहे, बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया काम। इच्छा की जहां पूर्ति नहीं हो, अरे बहुत परेशान हो गया।
इच्छा के उत्पन्न होने को दुख नहीं मानता, इच्छा की पूर्ति न होने को दुख मानता है। इसलिए जिस तिस प्रकार पैसा से, शरीर से, वचन से, भगवान मिल गए तो भगवान की भक्ति से, तपस्या से इच्छा की पूर्ति करना चाहता। अब बताओ कैसे तपस्वी होगा? जिसने इच्छाओं को समस्त दुखों का मूल या लक्षण ही समझ लिया है, इच्छाओं के अभाव के लिए वो तपस्या कर रहा है, वो तो तपस्वी है। अब जब इच्छाओं के अभाव के को जिसने सुखरूप माना है, वो इच्छाओं की पूर्ति में सहायक कैसे होगा? और अयोग्य इच्छाओं की पूर्ति में सहायक तो होगा ही नहीं। जैसे बोला दृष्टांत, ईमानदार अधिकारी भ्रष्टाचार के कार्य में सहयोगी नहीं होगा आपका। ईमानदार अधिकारी बैठा, वो भ्रष्टाचार के सहकार्य में है, अध्यापक है और अच्छा ईमानदार अध्यापक है। देखो भाई, आधी रात तुमको पूछना हो, तुम चले आओ, तुम्हारे लिए द्वार खोला है। कोई बात समझ में नहीं आए, तुम फौरन चले आओ, पूछा सर फलानी बात समझ में नहीं आती, हम बताएंगे। घंटे 2 घंटे तुम वैसे ही पढ़ जाओ, कोई परेशानी नहीं, घर आकर के पढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम सोचो हम नकल करा देंगे, नकल तो नहीं। तुमको जो पूछना है उसे पूछ जाओ, जो पढ़ना है पढ़ जाओ। तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तुम क्लास में नहीं पहुंच पाए, तुम घर चले आओ, हम तुम्हें पढ़ा देंगे घंटे 2 घंटे। लेकिन तुम सोचो हम नकल करा दें, नकल तो नहीं करा पाएंगे, तो नहीं। तो तपस्वी बुद्धिमान 2 शब्द हैं। तपस्वी और बुद्धिमान के परमानंद सोच से लक्षण बताए थे आपको। यो जाना स पंडित सदानंदमयम जीवम यो जाना स पंडित, जो अपने को सदा आनंदमय जानता है, ज्ञानमय जानता है, शुद्ध आत्मा जानता है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुण्य जानता है, ये विशेष विशेष लगाते जाओ। जो स्वप्न में भी देह को अपना नहीं मानता, देह को पड़ोसी जानता है, देह को पड़ोसी, देह का पड़ोसी नहीं, देह को पड़ोसी। देह गए, विचार करो, राग को दुख रूप जानता है, ये पहचान है। राग हमें दुख रूप लगता है कि सुख रूप लगता है? राग के होने पर उसके अभाव का उपाय सोचते हैं कि अभाव पूर्ति में लगे रहते हैं, ये लक्षण है सम्यक्त्व का, सम्यक्त्व का लक्षण। जैसे रोग होने पर इलाज कराता है, रोग होने पर कोई हमसे कहे तब हम इलाज करें, ऐसा तो नहीं होता। टाल टूट तो नहीं करता, हम गए थे तो वैद्य जी मिले नहीं, वो दवाई हम भूल गए, हमें ध्यान नहीं रहो। जिससे रोग की पीड़ा नहीं सही आती, वो ऐसी बातें करेगा? कदाचित भूल भी जाए, वैद्य जी मिले भी नहीं, तो उसको खेद होता है अंतर में ना। तो जैसे रोग का इलाज करता है मोही जीव शरीर के रोग का, ऐसे ज्ञानी जीव राग को रोग जानते हैं तो राग का इलाज नहीं करेंगे? जैसे वैद्य के पास निवेदन करता है, वहां कैसे आ जाती है अकल सबरी, ऐसे इन भगवंतों के समीप आकर के यही निवेदन होगा, मेटो राग कुटेव। महाराज जी कुटेव हमारी बहुत खराब पड़ गई है, ये कुटेव हमारी कैसे मिटे जी बताओ।
मेढो राग उठे। अब ये राग सहन नहीं होता हमसे, राग की पीड़ा सही नहीं जाती, असमर्थ हूं। चक्रवर्ती के यहां क्या बात की कमी है लौकिक में? सारे इच्छाओं की पूर्ति के साधन संयोग इकट्ठे रखे हैं। क्यों वो विरक्त होकर के दीक्षा लेने की सोचता है? क्यों उसके वैराग्य का परिणाम आता है? वे पुत्र कैसे बोलते हैं, अहो तात, हे पिताजी, अहो तात तुम्हारे प्रसाद, भोगे भोग सु बेमर्याद। बेमर्याद में खूब भोग भोगे, अब भोगन की नाही चाह, भोगन में भूले शिवरा। भोगों में भूले शिवरा। अब भोगन की नहीं चाह। हम तो आपके साथ दीक्षा लेकर के चलेंगे, अब हमें ये चाह नहीं। जैसे वैद्य के पास जाकर के जल्दी से कह रहे, वैसे ऐसी दवा दो जल्दी से जल्दी आराम मिल जाए, अभी आराम मिले, अभी राग मिटे। ऐसे ही मतलब उस राग के प्रति हेपन है। और ये कोई काल्पनिक बात भी नहीं है, वह उस राग के मिटाने के लिए, उस राग को मिटाने के लिए राग से भिन्न गायक भाव में बार बार बात। धूप की रास्ते से निकल करके यहां तक आना है, कितनी जल्दी पैर उठते। धूप में इतनी तपन हो गई, इतनी गर्म हो गई, अब वो नंगे पैर वहां से पहले दरवाजे से और मंदिर तक पहुंचना है, वहां आंगन में धूप रही, कितनी जल्दी पैर चलते। अब ऐसे स्थान हो जहां धूप ही धूप दिखाई दे रही हो, भीतर कुछ हो ही नहीं, तो घबराहट छूटेगी। लेकिन भीतर एक बढ़िया सुंदर है जिन मंदिर है और यहां तपन है, तो कितनी जल्दी चलो चलो भीतर बैठेंगे, यहां क्या करेंगे। तो ऐसे राग से भिन्न अपना ज्ञायक भाव है, यहां दुख नहीं, दुख का कोई कारण नहीं है। जैसे ज्ञान घन कहा, ऐसे आनंद घन है, आनंद घन। उस आनंद घन भगवान आत्मा में विचार करो, कितनी देर ठहरेगा। मजबूरी में रुकना पड़े बात अलग है, लेकिन रुचि पूर्वक एक क्षण भी वहां रुकना नहीं चाहता। राग के प्रसंगों में एक क्षण भी रुकना नहीं चाहता। रुकना पड़े वो अलग बात है। टोटरमल जी ने निश्चयाभास के प्रसंग में एक चर्चा लिखी है, कितने ही सम्यक दृष्टि भी तो तप नहीं करते, ऐसा प्रश्न किया। उत्तर क्या दिया, कारण विशेष से तप नहीं हो पाता, अभिप्राय में तो भला ही जानते। किसको तपस्वी कहेंगे। निर्विकल्प समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारसम। क्या कहा, निर्विकल्प समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारसम। बोलो हिंदी अर्थ बोलो, बस इतनी आधी लाइन का। अरे भगवान, निर्विकल्प अनुभव से उत्पन्न, क्या निर्विकल्प, निर्विकल्प स्वानुभव से उत्पन्न ज्ञान में सुधारसम। जैसे पढ़ा है ना, ज्ञान वैराग्यमेव अभयम, ज्ञान वैराग्यम एव अभयम, अभय रूप है। ऐसे ही ज्ञान में सुधारसम, बोलो बढ़िया, ज्ञान ही अमृत है। हमने इसको किस प्रकार से कहा था, देवों के कंठ से जो अमृत झरता है वो अमृत नहीं है, एक पौष्टिक पदार्थ समझो।
पौष्टिक खाद्य पेय, बहुत दिन तक भूख नहीं लगती। अभी आप बढ़िया पौष्टिक आहार कर लो, गरिष्ठ आहार कर लो, 2 दिन भूख नहीं लगेगी। अगर वो अमृत होता तो देव मरण को प्राप्त क्यों होते? विचारना, स्वर्ग के देव मरण होता है कि नहीं? अरे सागरों में हो, उससे कोई हमें मतलब नहीं, हम तो ये कहते मरण होता है कि नहीं? होता है तो वो अमृत कैसा? अमृत पिया और हमारे मरण को प्राप्त हो गया, इसका मतलब तो अमृत तो नहीं है। ज्ञानमेव सुधारसम निर्विकल्प समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारसम। निर्विकल्प स्वानुभव से उत्पन्न जो ज्ञान है वही अमृत है। यहां तो अमृत कहा, छेडालाकार ने तो परमामृत कहा। यह परमामृत जन्म जरामृत निवारण निश्चित। जिसने ज्ञानामृत का पान किया है, अर्थात ये तो साहित्यिक शब्द हो गए, अपने को अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप अनुभवा है, वो फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ेगा। ज्ञानमेव सुधारसम विवेक मंजुलिम कृत्वा। हाँ बोलो, आगे पूरा करो। विवेकमेव विवेकम अंजुलिम कृत्वा, विवेकम अंजुलिम कृत्वा, अंजलि बांध करके, मुंडाजों का मार्ग है अंजलि का। विवेकम अंजुलिम कृत्वा तत्पिबन्ति तपस्विनः। अपने स्वानुभव से, निर्विकल्प अनुभवन से उत्पन्न ज्ञान वही अमृत है, उसको विवेक रूपी अंजलि से पीता है वह तपस्वी। किसको कहते तपस्वी? उपवास नाम तृप्तता का है। अंतर के रस से तृप्त रहता हुआ भी उसे भूख प्यास की वेदना नहीं सताती, वह परमार्थ उपवास है, परमार्थ तप है। व्यवहार कि अपने अतीन्द्रिय आनंद रस को पीने के लिए बाहर के रसों का त्याग कर देता है, उसका नाम व्यवहार तप है। आप चल करके आए, 2 दिन की यात्रा से, कपड़े अपड़े नहाना धोना भी ढंग से नहीं हो पाया, आपसे रोटी खा लो। रोटी खा लो, पहले नहाएंगे धोएंगे, पहले तो नहाएंगे धोएंगे, मंदिर जाएंगे ताकि बाद की बात करना, पहले तो नहाएंगे धोएंगे ना बंदा। तो जो नहाना धोना है, कुल्ला करना है, जिसको आपकी भाषा में कह देते हैं, काय के लिए है? हमारे गांव की तो भाषा ही ऐसी है, विजय नहीं कहेंगे नाश्ता कर ले, पानी पी ले, मैं हाथ मुंह धो ले, कुल्ला कर ले, काय कछ नहीं, ये भाषा ही है हमारे गांव। तो जो तुम्हारे मुंह में थोड़ी सी गंदगी आ गई, चलते में धूल माटी लिबलिबापन आ गया, कुल्ला कर लो, काय के लिए? ये हाथ पांव धो लेने, काय के लिए? काय के लिए? कछ नहीं, ले लो, इतनी देर हो गई है? ऐसे ही जो 4 प्रकार के आहार आदि का जो त्याग है, एकांत का सेवन है, संयोगों की भीड़ का त्याग है, रसों का त्याग है, निर्वाणी का स्वाध्याय है, विनय है, प्रायश्चित प्रतिक्रमण आदि हैं। काय के लिए? अपने अतीन्द्रिय आनंद रस की तत्ता। इंद्रिय के विषयों में आसक्त होता हुआ जीव कैसे चैतन्य रस का आस्वादी हो पाएगा?
तो इंद्रिय के विषयों का त्याग करके चैतन्य रस का आस्वादन, ये चरणान योग की पद्धति परिभाषा है। और अतीन्द्रिय आनंद रस में तृप्त रहते हुए इंद्रिय विषयों की वासना मिटना, इच्छा भी उत्पन्न नहीं होना, विकल्प उत्पन्न नहीं होना, इसका नाम ये परमार्थ अध्यात्म शैली है। तुम अपने को तपस्वी सोच रहे हो और पाप का उपदेश है, हम नहीं कर पा रहे। कोई जैन है और रात्रि भोजन का त्यागी है, विचार करो, ऐसा भी बोलना उसके लिए दोष है। कोई साथ में है, भैया भोजन, बोले हम तो नहीं करते, तुम करो, तुम कर लो, हम तो नहीं करेंगे, हम बैठे, तुम कर लो भोजन। रात्रि में भोजन करेगा नहीं, कराएगा भी तो नहीं, अनुमोदना भी तो नहीं करेगी। वो पद्म पुराण में दृष्टांत आया, रामचंद्र जी का जीव पहुंच गया पूर्व में मुनराज के पास। महाराज बहुत प्यास लगी है, बिल्कुल सामयिक का टाइम हो रहा था, बिल्कुल अंधेरा सा होने को हुआ, प्यास लगी है, यार पानी पिला। हे वत्स, रात में पानी पीने लायक नहीं है, तू अतीन्द्रिय आनंद का अमृत पी, जिन भक्ति का तत्व विचार का अमृत पी। उसकी समझ में आ गई, उसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। वो प्रसंग पुराण का बना। कहने का मतलब ये है, विचार करो कैसे आस्वादित। तपस्वी केवल तुमने रोटी छोड़ करके तपस्या मान ली, घर छोड़ने से तपस्या मान ली। हमने कहा था गृह त्यागी माने घर छोड़ देने वाले को गृह त्यागी कहाँ कहा था हमने? कहीं घर नहीं मानना। वो घर छोड़े यहीं अपना एक फ्लैट बना ले और आराम की सब सुविधाएं जुटा लो और रह लो। अब हम तो घर छोड़ दो, घर छोड़ क्या करो, क्या घर छोड़ दी? अच्छा, अपना फ्लैट नहीं बनाएंगे, जो है उसी में अपन रह लेंगे, जो मिलेगा उसी में खा पी लेंगे, चलो हैं। लेकिन हमारा घर, हमारा कमरा, कहाँ रह रहे? कुछ नहीं, हम अब क्षेत्र पे रहने लगे, हम तो आश्रम में रहने लगे, हम तो वही हमारा घर है। अब कहाँ घर पर, काहे को घर पर, मोह की दुनिया है, हमारा घर है। तो जो उसको घर मान लिया, ये तुम्हारा गृह त्याग कहाँ हुआ? गृह त्याग का मतलब है अपने चैतन्य गृह के अतिरिक्त कहीं घर नहीं माना जाता, कहीं घर नहीं माना। वो घर छोड़ा, ये घर को अपना मान लिया, ये क्या मतलब हुआ? विचार करो। जो समग्र बुद्धिमान होने पर भी, माने कुछ पढ़ लिख लिया, शास्त्र पढ़ लिए और अपने को बहुत बुद्धिमान मानने लगे। विचार करो, तुम कैसे बुद्धिमान भाई, कैसे तपस्वी, और उपदेश देते हो। आपको मालूम है तपस्वी का लक्षण? चरणान योग पद्धति से बोलना, वो तो हो चुका, अब वो श्लोक नहीं सुना ना। चरणान योग पद्धति से उसका अर्थ बता। पापों का 9 कोटि से त्याग, 5 पाप जो है ना, हिंसादिक पाप कहीं नहीं, उनका एक देश त्याग तो श्रावक हो गया। और तपस्वी मुनराज कहते उन पापों का 9 कोटि से त्याग, संपूर्ण त्याग, सर्वांग। इसको शास्त्रीय भाषा में सर्वदेश त्याग और एक देश त्याग। एक देश में अणुव्रत आ गए, सर्वदेश में महाव्रत आ गए, है ना। तो अब विचार करना, जब पाप का त्याग 9 कोटि से त्याग का मतलब पाप करने का त्याग, पाप का उपदेश देने का त्याग और पाप की अनुमोदना का त्याग, वचन से, मन से और काया से। हम प्रसन्नता भी व्यक्त नहीं करेंगे परिग्रह को, हम प्रसन्नता भी व्यक्त नहीं करेंगे उस परिग्रह के प्रति, हैं, भोगों के प्रति, चोरी के प्रति, झूठ के प्रति, हिंसा के प्रति। तभी तो तपस्वी बने अनुमोदना भी नहीं करेंगे। आपको याद है एक महाराज थे माने भूतकाल समझ ले। एक बड़ा सेठ आया, महाराज हमको कोई अवसर प्रदान करो, सेवा। बोले भैया आत्म कल्याण करो,
निवृत्ति लो, आत्म कल्याण करो। कितना समय, कितना जीवन, आत्म कल्याण करो। महाराज ये तो ठीक है, हम कुछ धन लगाना चाहते हैं। सीधा फिर क्या, हम कुछ धन लगाना चाहते। बोले भाई धन लगाना चाहते हो, ये तुम्हारा सोचने का काम है, कहाँ लगाओ, कैसे लगाओ, धर्म प्रभावना के काम, धर्मायतन बनाओ के। अब धर्मायतन में जिस धर्मायतन की जरूरत हो, मंदिर नहीं है तो मंदिर बनाओ, आश्रम नहीं तो आश्रम बनाओ, जो वृद्ध नहीं है तो वृद्ध बनाओ। वो माने वो तुम्हारा सोचने का काम है। हम तो इसकी अनुमोदना नहीं कर सकते आरंभ के कार्यों। हम तो आरंभ के कार्य की अनुमोदना नहीं कर सकते। हमारे तो नौकोटी का अहिंसा महाव्रत है ना, सत्य महाव्रत है, अचौर्य महाव्रत है, ब्रह्मचर्य महाव्रत है। कई बच्चा को ब्याह होगा, चलो बढ़िया रहे। ए पाप लगे क्या करता है, तुझे क्या मिल गया ये बता। उस विवाह की हम तो अनुमोदना नहीं कर सकते। बहुत अच्छी है, तो क्या मिल रहा वही समझ में नहीं आ चुका, कैसी पागल हो गया तू। कोटी तो अच्छी बनाई। अरे अच्छी और बुरी की कल्पना करके तू क्यों अनुमोदना कर रहा है, सारे पाप की अनुमोदना। पाप का उपदेश, और श्रावक के लिए भी एक अनर्थ दंड में पापोपदेश नाम का त्याग। अनर्थ दंड में लिखा ना, अनर्थ दंड का मतलब समझ गए होगे। श्रावक को भी, हाँ अब थोड़ी सी व्याख्या करो, खुलासा करो बस अंतिम में। बिना प्रयोजन के एलोक और परलोक संबंधी कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे पाप का उपदेश नहीं देता। माने पहला अपध्यान, उसका चिंतन नहीं करती, फिर उपदेश नहीं देती, और फिर तीसरा परमाचर्या है। परमाचर्या माने उसकी प्रवृत्ति नहीं करती, और फिर हिंसा दान माने कराते नहीं उस प्रकार से, और फिर सुनते भी नहीं, राग द्वेष करता और कथा कहूं न सुनिए। जैसे कोई शीलवान पुरुष हो, हैं युवक हो, शीलवान युवक, और उसके साथ के लड़के कोई और वैसी बात है, हे फालतू बात मत करो, अरे सुनो तो, हमें नहीं सुनना, फालतू बात मत करो, हमें सुनना भी नहीं है। ने हमारी सुन ले, अरे क्या सुनने, हम सुनने लायक है वो सुनेंगे हम, क्या सुनते बोलो, हम सुन भी नहीं सकते। अरे दशानन ने कान में उंगली लगा ली थी, हा हा पाप की वार्ता हमसे मत कहो, वो ब्रह्मा के प्रसंग में, हा हा पाप की वार्ता हमसे मत करो। तो मुंडाज तो बात अलौकिक है, जो पाप का उपदेश देते हैं वे बुद्धिमान है, तपस्वी है कि नहीं, कैसे हो सकते हैं। ऐसे ही यहां पर ये लिखा, श्रावक की भूमिका में भी भाई व्यर्थ का पाप, फालतू का पाप, जिससे श्लोक और परलोक संबंधी कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। जैसे ब्रह्मचर्य महाव्रती को स्त्री मात्र से विरक्ति होती है, और गृहस्थ को स्व स्त्री के अतिरिक्त पर स्त्री से विरक्ता होती है। यही तो है। ऐसे ही यहां लाना, वहां तो समस्त पापों का उपदेश नहीं करते। महाराज क्या बना ले, महाराज नहीं बताएंगे, महाराज नहीं बताएंगे। हम सोच रहे हैं कुछ ऐसो बनवा दें, ऐसो कर दें, भाई तुम समझो, आरंभ के कार्य की अनुमोदना भी नहीं करेंगे हम। हमारी आत्मा आराधना के लिए ये सब, हमारी साधना में ये सब बाधक है। जब हमारा चित्त बाहर के कार्यों में उलझ जाता है तो आराधना से भटक जाता है, भटक जाता है, आराधना से लग जाता है इधर उधर। आराधक जीव क्या लिखा, सह नहीं ममता का, कोई भार अपने ऊपर नहीं ले पाते।
इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हमारे लिए भी वही उपदेश और वही शैली बन जाए। हम घर गृहस्थी का भार है, व्यापार का भार है और सब भार है, और धर्म कार्यों का भार अपने, भैया हम भार नहीं लेंगे, हम बोझा नहीं, हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। ये उल्टा छल ग्रहण मत करना। त्याग का भी एक क्रम है। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा कि जिस प्रकार से अव्रत पाप के कारण होने से त्याज हैं, ऐसे ही जो व्यवहार व्रत हैं वे भी पुण्य बंध के कारण होने से त्याज होंगे। फिर आगे एक श्लोक और लिख दिया कि त्याग का क्रम है, पहले अव्रतों को छोड़ करके व्रत में स्थापित करे, पश्चात व्रत के विकल्पों को छोड़ करके निर्विकल्प हो जाए। माने व्रतों का त्याग नहीं है, व्रतों में भी जो विकल्प रह गए उनका त्याग है। ऐसे क्रम है। तो ऐसे हम सारे भार तो अपने माथे रखें, और जहां कहें बोले भैया हम अपन भार नहीं लेते, अपन विकल्प नहीं लेते, अपन जिम्मेदारी नहीं लेते, अपन बोझा नहीं लेते, अपन तो अपनी जितना बने वो कर सकते। अरे ऐसे नहीं चलता, नहीं, क्रम है। तो भैया विचार करो, विचार करो। ये उपदेश ऊंचे चढ़ने के लिए है, नीचे गिरने के लिए नहीं है। विचार में सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो